नम्यो सिद्ध शुभा गुरुवेश गुपति ज्ञान षडखा तारण तरण समायति मुन गुरु संसार निवा धम्म जुतौ जिनवरहि अर्थति अर्थ जो भय विनाश भव जो मुना मम ज्ञान परिणो देखो गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार है। श्री पंडित जी ग्रंथराज जी ओंकार शिवधस्य ऊर्जषद भाव शाश्वतम् वेन्दे स्थाने तिष्ठन्ति ज्ञानमयं शाश्वतं नोहम्। बोलिए आचार्य श्रीमद् तारनचंद्रमलाचार्य जी महाराज की श्री पंडित पूजा जी ग्रंथादिराज जी की नमः सिंहम। परमाराध्य माचनवाड़ी सदगुरु तारण स्वामी और सम्यक ज्ञान का विषय प्रतिपादन करती हुई ये सर्वज्ञ परमात्मा की देशना श्री पंडित पूजा ग्रंथराज, जहाँ श्रीमद् जैन तारण स्वामी जी एक गुण रहस्य को कह रहे हैं। वे गुण रहस्य जिसको स्थूल इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता, वह गुण रहस्य जिसे मन से नहीं पकड़ा जा सकता, वह गुण रहस्य जो मन से ऊपर उठने के बाद ही जानने में आता है। मन में इंद्रिय और अतीन्द्रिय दोनों का अनुभव करने की सामर्थ्य है, लेकिन मन जब अज्ञान मन समाप्त होता है, जब अज्ञान मन समाप्त होता है तब मन अतीन्द्रिय का वेदन करता है। और जब तक अज्ञान मन रहता है, अज्ञान मन उत्पन्न रहता है, तब तक ये जीव इंद्रियों का वेदन करता है। इसलिए यहाँ आचार्य श्रीमद् जिन तारण स्वामी जी ऐसे गुण रहस्य को प्रकट करना चाहते हैं और सूक्ष्म तत्व को प्रकट करना चाहते हैं, जिस सूक्ष्म तत्व का अनुभव अतीन्द्रिय रूप है। अतीन्द्रिय, इंद्रिय नहीं, इंद्रिय जन नहीं, क्योंकि इंद्रिय रूप अनुभव को तो अपन जानते हैं, भूख प्यास सुख दुख राग देश मोह अपनत्व ममत्व कर्तत्व भोक्तत्व, इंद्रिय रूप वेदन को तो अपन जानते हैं भैया। सर्दी गर्मी ठंडी अपन निरंतर स्पर्श रसना ग्रहण चक्षु कर्म आदि आदि इन पंच इंद्रिय विषयों को जो अपन निरंतर पुण्य पाप अनुसार ग्रहण कर रहे हैं, ये विषय ही इंद्रिय सुख है, इंद्रिय वेदन है। इंद्रिय सुख मतलब भैया यही इंद्रियों में सुख दुख की मान्यता रूप परिणाम है भैया, क्योंकि जीव इन इंद्रियों में सुख मान रहा है ना। मन अनुकूल होने पे, मन के अनुकूल पुण्य का उदय होने पे वो ही इंद्रिय विषय सुख रूप लगते हैं, मन प्रतिकूल होने पे वो ही विषय दुख रूप लगते हैं। तो अपन मन और इंद्रिय वेदन को तो जानते हैं भैया, आपका मन हमारा मन इंद्रिय वेदन को तो पहचानता है, लेकिन आचार्य तारण स्वामी उस रहस्य को उद्घाटित कर रहे हैं जहाँ इंद्रिय वेदन नहीं, जहाँ अतीन्द्रिय आत्म तत्व का वेदन है भैया, जहाँ मन अनिंद्रिय अतीन्द्रिय आत्म तत्व का अनुभव प्रकट करता है, ऐसे वेदन को कह रहे हैं भाई। गुरुदेव क्या कहना चाहते हैं? ये गाथा अपनी बहुत दिन से चल रही है, आज हमारा भाव अगली गाथा में प्रवेश करें तो अपन सावधानी से इस गाथा को पूर्ण करने का अभ्यास करते हैं, कोशिश करते हैं, यदि हो गई तो पूरी कर देते हैं। गुरुदेव क्या कह रहे हैं? शुद्ध तत्वम च वेदन्ते, हे जीवात्मा इन इंद्रियों से अतीत होके, इस मन से अतीत होके शुद्ध तत्व का अनुभव प्रकट करो। वेदन्ते शुद्ध तत्व का वेदन करोगे। क्यों वेदन करें गुरु महाराज शुद्ध तत्व का? क्या कारण है शुद्ध तत्व का वेदन करने का? भैया कारण ये है कि यदि तुम शाश्वत सुख को प्रकट करना चाहते हो,
नहीं तुम ज्ञान में ध्यान में जल को प्रकट करना चाहते हो, चैतन्य में आत्मशक्ति अरिहंत सिद्ध पद को प्रकट करना चाहते हो, तो भगवान आत्मा तुम इन इंद्रियों से अतीत अतीन्द्रिय आत्मा का, जितेंद्रिय आत्मा का अनुभव प्रकट करोगे। जितेंद्रिय आत्मा का अनुभव उत्पन्न करे मतलब कह रहे हैं शुद्ध तत्वम च वेदन्ते, शुद्ध तत्व का वेदन करो। क्या होगा गुरु महाराज शुद्ध तत्व का वेदन से? जब हम अपने निःशुद्ध आत्म तत्व का वेदन कर लेंगे तो क्या किसे घटेगा? तो कह रहे भैया जिस समय सावधान आत्मा, जिस समय तुम इंद्रिय विषयों से परे होके, जिस समय तुम पुद्गल भौतिक विषयों से परे होके, जिस समय तुम अज्ञान मन से परे होके तुम इन अपने निज अतीन्द्रिय आत्म तत्व का वेदन करोगे, उसी क्षण उसी घड़ी त्रिभुवनम ज्ञानम सुरम, तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाला जो ज्ञान में चैतन्य सूर्य है वो प्रकट हो जाएगा। आपके अनुभव में आएगा कि त्रिलोक को प्रकाशित करने वाला वो ज्ञान में करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान शुद्ध चेतन ज्योति वो मेरा ही अपना अनंत चतुष्टय में स्वभाव, ऐसा आपको जानने में आएगा। कब जानने में आएगा भैया? कब जानने में आएगा? सावधानी से सुनना है इस बात को और सुन के अंगीकार करना है। भाई कब जानने में आएगा? जब अपन अज्ञान मन अर्थात इंद्रिय विषय आदि से अपनी उपयोग की प्रवृत्ति को हटा के अतीन्द्रिय शुद्ध तत्वम च वेदन्ते, अतीन्द्रिय आत्म तत्व का वेदन प्रकट करेंगे। उस क्षण उस घड़ी अतीन्द्रिय आत्म वेदन में क्या अनुभव होगा? ये तीनों लोगों को प्रकाशित करने वाला वो ध्रुव केवल ज्ञान में शुद्ध भैया करोड़ों सूर्य सम प्रकाशमान चैतन्य चिंतामणि महाचतुष्टय स्वभाव वो मैं ही हूँ भगवान। ऐसा जानने में आएगा। ऐसा कब जानने में आएगा? स्वानुभव आत्म वेदन के काल में। सत्य को आप अनुभव करोगे उस काल में, अतीन्द्रिय को जब अनुभव करोगे उस काल में ऐसा जानने में आएगा। भाई भैया आज कैसा जानने में आ रहा है? आज आंखों से देखता हूँ, कानों से सुनता हूँ, मुख से बोलता हूँ, रसना इंद्रिय से स्वाद लेता हूँ, स्पर्श इंद्रिय से ठंडी गर्मी का वेदन करता हूँ। भैया आज विपरीत जानने में आ रहा है। क्यों विपरीत जानने में आ रहा है? क्योंकि आप देह बुद्धि से देह आदि के अनुभव में डूबे हुए हो, सुख दुख की मानता में डूबे हुए हो, इसलिए आज मोहिनी कर्म के कारण से विपरीत जानने में आ रहा है। कल अपन ने चर्चा करी थी ना मन की, मन आपकी पूरी शक्ति को विपरीत कर दे रहा है, लेकिन आज हम मन की चर्चा बदल दे रहा है। क्या बदल दे रहा है भैया? अब अज्ञान मन की चर्चा नहीं कर रहे हैं, अब हम ज्ञान मन की चर्चा कर रहे हैं। क्या है ज्ञान मन भैया? वे मन जहां गुरुदेव कहते हैं मन हर्षियों ले जिन तारन को, वह मन जहां गुरुदेव कहते हैं अरे चिटनोटा रे मेरे मन रहियो, वह मन जहां आध्यात्मिक संत कहते हैं भैया वो वह मनोरथ, वह शुद्ध मनोयोग, वह विशुद्ध मनोयोग जहां एक भावना प्रकट होती है। क्या? कि मैं तो निरावरण चेतन तत्व भगवान आत्मा, मैं तो निर्विकार चेतन तत्व भगवान आत्मा हूं। हम उस मनोरथ की बात कर रहे हैं जिस मनोरथ से केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। भगवान आत्मा यहाँ आचार्य तारण स्वामी कहते हैं क्या मन वह रथ है, यदि इसे शुद्ध आत्मा के वेदन में लगाओगे, इसे चैतन्य निराकार तत्व के अनुभव में लगाओगे, यदि इसे अतीन्द्रिय आत्मा के सहकार में लगाओगे तो त्रिभुवनम ज्ञानम सुरम, तीनों लोगों को प्रकाशित करने वाला वह केवल ज्ञान में द्रव्य सूर्य अनंत चतुष्टय भाव प्रकट हो जाएगा। भैया क्या भाई विश्वास नहीं होता? ये पापी मन ऐसा भी कर सकता है क्या? भाई पापी मन नहीं कर सकता। अज्ञान क्षय होने के बाद जो मन निश्चल मन प्रकट होता है, जो विशुद्ध मनोरथ प्रकट होते हैं, उनसे ये काम होता है भैया, उनसे ये कार्य की सिद्धि होती है। ठीक है भैया, आपको ये बात समझाने के लिए मुझे उदाहरण लेना पड़ेगा। जब ये मन 5 इंद्रिय और उनके विषयों में जुटा रहता है, पाप परिग्रह में जुटा रहता है, 5 इंद्रियों के साथ जुटा हुआ ये 5 इंद्रिय विषय भोग काम वासना में उलझा रहता है, अज्ञान भाव में उलझा रहता है। जब ये मन निगोद की पर्याय को प्रकट करता है, सावधान, जब ये मन 5 इंद्रियों के विषयों का राजा बन के 5 इंद्रियों के विषयों में ही अब मनमानी करता हुआ 5 इंद्रिय के विषयों के घोड़े भाग रहे हैं, और ये भैया ये मन राजा बन के इन विषय भोगों में भौतिकता की चकाचौंध में उलझा हुआ है, पाप परिग्रह में उलझा हुआ है,
ये अज्ञान मन है भैया। ये अज्ञान मन नरक निगोद की यात्रा की ओर भागता है, दुर्गतियों की ओर भागता है और जीव को पतन की ओर ले जाता है। लेकिन भैया एक मन है ज्ञान मन, जिसके हाथ में लगाम होती है पंच इंद्रियों की, जो 5 इंद्रिय विषयों की लगाम खींचता है। सुनो, 5 इंद्रिय विषयों की लगाम खींचता है, ये निर्णय करता है कि अरे, ये विचार करता है ये 5 इंद्रिय विषय तो नष्ट हो जाने वाले हैं, क्षीण हो जाने वाले हैं, इन 5 इंद्रिय विषयों से मेरी आत्मा भिन्न है, ऐसा विचार करता है, 5 इंद्रिय विषयों की आसक्ति को कम करता है। तो भगवान आत्मा के वचनों को स्वीकार करके, अर्थात जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहे वस्तु स्वरूप को स्वीकार करके भैया ये मन लगाम खींचता है 5 इंद्रियों के विषयों की, और अज्ञान का जैसे ही क्षय होता है, अर्थात वस्तु स्वरूप की जैसे ही स्वीकारता बढ़ती है, अज्ञान अंधकार जैसे ही छटता है, तो ये ही ज्ञान में मन वह मनोरथ प्रकट करता है, वह मनोरथ प्रकट करता है, वह मनोयोग प्रकट करता है जहाँ शुद्ध तत्व के अनुभव करने की भावना प्रकट होती है, जहाँ ज्ञान विज्ञान में अनंत चतुष्टय के अनुभव की भावना प्रकट होती है, जहाँ निराकार आत्म तत्व के वेदन की भावना जागती है भैया। मन 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 अतीन्द्रिय आत्म तत्व के वेदन को प्रकट करने के लिए ललायत रहता है, ललायत। और ये जो शुद्ध मनोयोग है, ये जो शुद्ध मनोरथ है, ये भी मनोरथ, ये वे मन का ज्ञान में रथ है, ये वो ज्ञान में रथ है जो ज्ञान में रथ अपने शाश्वत सिद्ध स्वभाव की ओर आगे बढ़ता है। ये वह ज्ञान में रथ है जो अपने वीतराग पद की ओर, मुक्ति की ओर आगे बढ़ता है। और जब ये मनोरथ की सिद्धि होती है, मन अतीन्द्रिय आत्मा का शुद्ध तत्वम च वेदनते, जब निर्विकल्प आत्म तत्व का वेदन करता है, उसी समय जानने में आता है, उसी समय अनुभव में आता है क्या, त्रिभुवनम ज्ञानम स्वरम, 3 लोक में प्रकाशित करने वाला वो दिव्य ज्ञान सूर्य, करोड़ों सूर्य सम प्रकाशवान वो आत्मा तत्काल अनुभव में प्रकट हो जाती है। तीनों लोकों में जय जयकार मच जाती है, अंतर आत्मा के 8 प्रदेशों में जय जयकार होती है, अंतर आत्मा हर्ष और उल्लास से भर जाती है, अंतर में ही अपना दिव्य प्रकाश, अंतर ज्योति का अंतर अनुभव जानने में आता है। यह है आत्मा का दिव्य प्रकाश, यह है आत्मा की ज्योति, यह पुरुषार्थ। कल पूछा था ना भैया, मन के रहते हुए साधना कैसे करें, ऐसे होगी भगवान। मन के साथ रहते हुए मुक्ति कैसे पाए, ऐसे होगी जब अज्ञान मन से हो जाएगा, ज्ञान मन, सम्यक ज्ञान के प्रकाश में मन, आत्म अनुभव में मन प्रकट हो जाएगा, तो वही ज्ञान में अनुभव, त्रिभुवनम ज्ञानम स्वरम, वही ज्ञान में अनुभव मुक्ति का कारण बनेगा। गुरुमाज कह रहा है, सुनो, ज्ञानम मयम जलम शुद्धम, क्या कर रहा है चेतन आत्मा, अब तो तुम इस ज्ञान में स्नान करो, तुम अब तो ज्ञान में आनंद का स्नान करो, अब तुम अज्ञान मन में मत ना हो, तुम तो अपने ज्ञायक अतीन्द्रिय आत्म तत्व में स्नान करोगे। तुम ज्ञाता हो, तुम दृष्टा हो, तुम शुद्ध बुद्ध निराकार चेतन में आत्मा हो, तुम ज्ञान में जल में, शुद्ध ज्ञान में जल में स्नान करो। आज स्नानम ज्ञान पंडिता, पंडित अज्ञान मन से रहित होके अपने ज्ञान में, वीतराग स्वभाव में, ऐसे सम्यक ज्ञान में स्नान करने की विधि को जानता है, इसलिए वो संसार से मुक्त हो जाता है, इसलिए वो संसार से छूट जाता है। भैया अज्ञानी जीव अज्ञान मन के विषयों में उलझा रहता है, इसलिए वो चतुर्गति संसार में जन्म मरण करता है। अब भगवान आता, बताओ क्या है मुक्ति का मार्ग, कैसे होंगे मुक्त? पता चेतनात्मा क्या है मुक्ति का मार्ग, कैसे होंगे मुक्त? नहीं, ज्ञान मन नहीं, हाँ, मन ज्ञान रूप हो जाएगा, ज्ञान में स्नान करके, ज्ञानम मयम जलम शुद्धम, ज्ञान में स्नान करेंगे तो मन अज्ञान में पर्यायों का स्वाद साथ छोड़ के मन ज्ञान में स्वभाव के साथ हो जाएगा। और जब मन ज्ञान में स्वभाव के साथ होगा, जब मन के मनोरथ वीतराग को प्रकट करने के होंगे, जब मन के मनोरथ सिद्ध रसा को उपलब्ध करने के होंगे, जब मन के मनोरथ अतीन्द्रिय आत्मा में विलास करने के होंगे, जब मन के मनोरथ भैया ध्रुव वीतराग आत्म चतुष्टय में डूबने के होंगे, तब ये मन, यही मन भैया, यही मन सहकारी बनेगा मोक्ष मार्ग में। और आस्नान ज्ञान पंडिता, पंडित ज्ञानी इस मन से ही, इस मन का ही उपयोग करके, इस मन के द्वारा ही या आत्मज्ञान चिंतन मनन करते हुए अपने अंतर ज्ञान ध्यान में शुद्ध ज्ञायक स्वभाव में स्नान करेगा भैया।
वीतराग तत्व में स्नान करेगा और इस मन को साधन बना के मुक्ति के मार्ग को प्रकट कर लेगा। लेकिन कौन? सम्यक ज्ञानी आत्मार्थी तत्व का बोध जगाने वाला साधक। मोही, रागी, अज्ञानी, मिथ्या दृष्टियों से ये काम नहीं होगा। फिर भैया ये आत्मार्थी, जिन भगवान की आज्ञा मानने वाले, वस्तु स्वरूप का चिंतन करने वाले ज्ञानी भव्य आत्मा से काम होगा। कल हमने बहुत सारे जीवों की जिज्ञासा को देखा भैया। जब अज्ञान मन की चर्चा करी, जब हमने मन का स्वरूप आ, तो सबके अंतर में खलबलाहट मच गई। भैया मन से मुक्त होने का उपाय बता दो। मन से कैसे छूटे भैया? मन का स्वरूप तो जान लिया, मन की भैया आसक्ति तो जान ली, अज्ञान मन को जान तो लिया, लेकिन ये मन के चंगुल से बाहर निकलने का मार्ग तो बता। अज्ञान मन से ऊपर उठने की भगवान की वाणी का रहस्य तो खोलो। तो भैया आज अज्ञान मन को नष्ट करने वाला, ज्ञान में वीतराग तत्व को प्रकट करने वाला, अपनी अंतर शक्ति को उत्पन्न करने वाला आज मंत्र है भैया। क्या? ज्ञान में स्नान करना है अपने को। जगा आत्मा का बल, लो वस्तु स्वरूप का चिंतन, बढ़ाओ अपनी अंतर शक्ति को, करो स्नान, ज्ञानी हो जाओ और ज्ञान में डुबकी लगाओ। इस मन को अतीन्द्रिय का वेदन करा। अच्छा देखो देखो, हम एक आपको चैलेंज दे रहे हैं भैया। आपने इस मन को, मन की इच्छाओं के अनुसार आपने मन को हर चीज का वेदन कराया भैया। जो मन की इच्छा हुई आपने उस भाव का वेदन किया, चाहे वो काम के हो, चाहे विषय के हो, चाहे खट्टा, चाहे मीठा, चाहे कसायला, चाहे हरा कलर चाहिए, चाहे लाल देखना, चाहे सफेद चाहिए, चाहे पीला। है ना, आपके मन के रस में जो विषय अज्ञान विषय आए, आपने अनादि से, और अभी जब मनुष्य पर्याय संगी पंचेंद्रिय पर्याय मिली ना, तो आपको जब जब संगी पंचेंद्रिय पर्याय मिली, मन मिला, तो आपने मन के विषयों का रसास्वादन, अर्थात अज्ञान इंद्रिय विषयों का रसास्वादन रस आपने इस मन को बहुत पिलाया भैया। अब आपको चैलेंज है कि आप अपने अतीन्द्रिय ज्ञान आत्मा का रसास्वादन इस मन को करा के बताओ। चैलेंज, ओपन चैलेंज। आपने मन के अनुसार इंद्रिय विषयों का रसास्वादन तो बहुत करवाया ना भैया। खट्टा, मीठा, कसायला, काम, विषय, वासना, भोग, राग, देश, अपनत्व, ममत्व, कर्तव्य, भोक्तत्व, सारे विषय मनाधीन। मन से अशुद्धता का विचार, अज्ञान, भोग, ये तो आपने बहुत करा है ना, अनादि से करते आए ना भैया। अब यहाँ बात है, आचार्य भगवान कह रहे हैं, अब इन इंद्रियों से अतीत उस अतीन्द्रिय, उस परम प्रकाश का अनुभव कराना है जो सब पर्याय परिणमन से पार है, जो सब पर्याय परिणमन से पार है, जो सब पर्याय परिणति से भिन्न है, जिसका कोई भी और छोर नहीं, जो अनादि है, जो अनंत है, जो ध्रुव है, जो परम प्रकाश में है, अनंत केवल ज्ञान में ध्रुव सत्ता, केवल ज्ञान में वीतराग ध्रुव अनंत चतुष्टय में आत्मा। करा भगवान आत्मा, कराओ अपने वीतराग पद का अनुभव, कराओ भैया अपनी निज अंतर चेतन शक्ति का अनुभव। जब तक अपनी निश्चेतन शक्ति का, जब तक अपने वीतराग पद का, जब तक अपने केवल ज्ञान में अतीन्द्रिय आत्म तत्व का वेदन नहीं कराओगे, तब तक इस जगत के परिभ्रमण से मुक्ति मिलने वाली नहीं है। चेतन जागो, उठो, जल्दी जागो। कि ना भैया कोई रास्ता नहीं मिल रहा अनुभव करने का, है ना। तो कि ना भैया जिनवाणी, गुरुदेव के वचन, ये वीतराग वाणी, ये आचार्य भगवंतों का उपदेश, ये किस लिए? आत्मदर्शन किस लिए? आत्मदर्शन मतलब ये भगवान की वाणी आत्मदर्शन करा रही है, मुक्ति का मार्ग बता रही है। वाणी किस लिए? ये अंतर आत्मा का अनुभव कराने वाली ये वीतराग वाणी किस लिए? ये शुद्ध मनोरथ को प्रकट करने के लिए तो है, निर्मल परिणाम को प्रकट करने के लिए तो है, विशुद्ध भावनाओं को प्रकट करने के लिए तो है, अपने आत्म पुरुषार्थ को जगा के सम्यक रत्न को प्रकट करने के लिए तो है। देखो आचार्य अगली गाथा में कह रहा है, सम्यक्त जलम शुद्धम। सुनो, ये सम्यक रूपी जल, सम्यक्त जलम शुद्धम, ये सम्यक रूपी शुद्ध जल परम शुद्ध है भैया। ये सम्यक रूपी जल है वो शुद्ध है, परम शुद्ध है, संपूर्णम सर्वपूरितम। और इस सम्यक रूपी जल में संपूर्ण जिनेन्द्र भगवान की वाणी का सार है, ये संपूर्ण गुणों से पूरित है भैया। संपूर्णम सर्वपूरितम, ये संपूर्ण सार रूप है। क्या करना है भैया गुरु महाराज? स्नानम पिबते गर्दनम। अरे सुनो, स्वयं गर्दन परमात्मा भी
साक्षात स्वयं गणधर परमात्मा भी इस जल में स्नान करते हैं और इस सम्यक रूपी जल को पीते हैं। और क्या? ज्ञानम सन अंतम ध्रुवम, शुद्ध ज्ञान में जो सार है ऐसे अनंत ध्रुव चतुष्टय में स्वभाव में आचरण करते हैं। साक्षात गंधर्व परमात्मा भी इस सम्यक रूपी जल में को पीते हैं, इसी में स्नान करते हैं, इसी को ग्रहण करते हैं, इसी से अनंत चतुष्टय में ध्रुव शक्ति ज्ञान में परम पदार्थ प्रकट हो जाता है। इसी से केवल ज्ञान सूर्य प्रकटता है। काय से भी काय से सम्यक रूपी शुद्ध जल को, जो संपूर्ण अनंत गुणों का प्रकाश पुंज है, इसमें नहाने से, इसको ग्रहण करने से, इसको पीने से। भैया अपनी बात नहीं कर रहा है, कह रहा है गणधर परमात्मा, चार ज्ञान के धारी गणधर परमात्मा भी इसी जल का स्नान करते हैं और इसी जल को पीते हैं। अब भगवान आत्मा, ये तो बताओ अपना क्या विचार है, अपनी क्या भावना? स्नानम ज्ञान पंडिता, अपनी क्या भावना? अपन क्या स्नान करना चाहते हैं? अपन कौन सा स्नान करना चाहते हैं? क्या अपन ध्रुव अतीन्द्रिय आत्म शक्ति का स्नान करना चाहते हैं? है अपनी भावना? नहीं है। कैसे? कैसे 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 कैसे? हमने तो बता दिया ना भगवान आत्मा, हम यही तो पूछ रहे हैं। यहाँ गुरु महाराज की गाथा कह दी गई, आपको मार्ग बता दिया गया। अब आपके चित्त में वो मार्ग चढ़ा या नहीं चढ़ा, आपके चिंतन में वो मार्ग आया नहीं आया, आपके अनुभव में वो मार्ग आया नहीं आया। हाँ हाँ भैया, आप ऐसे ही कह लो, कुछ भी कह लो, लेकिन भैया एक बात याद रखो, आज के लिए विशेष बात ये कहिए भैया, ये मन को पापी पापी कहना बंद करो, ये मन को परमात्मा परमात्मा कहना चालू करो। जब ये अज्ञान को छोड़ दे, ये माया को छोड़ दे, ये मोह को छोड़ दे, तो इससे कहो भैया तू तू माया और मोह के चक्कर में लगा क्यों? तू माया और मोह के चक्कर में लगा क्यों है? हे मन, हे पापी मन, हे तुझे परमात्मा का अनुभव करना है, हे तुझे परमात्मा जैसी पूजा चाहिए, यदि परमात्मा जैसा तुझे वैभव चाहिए, तो ये मन अज्ञानता को छोड़ दे और परमात्मा की वाणी को ग्रहण कर ले, परमात्मा के वचनों को ग्रहण कर ले। ज्ञानम मयम शुद्ध जो जल है, जहाँ अतीन्द्रिय आत्मा का वेदन है, जहाँ त्रिलोक को प्रकाशित करने वाली वीतराग चेतन शक्ति है, जहाँ भैया जहाँ लिमिट नहीं है कि आपको कितना जानना है। अच्छा आप विचार तो करो, अच्छा एक बार विचार करो, अपने लिए लिमिट है, अपनी बुद्धि में लिमिट है, भैया अपने को कितना जानना है? अपनी बुद्धि एक समय में एक विकल्प को जान सकती है, एक विकल्प। अपनी लिमिटेशन है कि अपन कितना पढ़ सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, कितना सुन सकते हैं, कितना समझ सकते हैं, अपन कितना याद कर सकते हैं। अपने इस माइंड की पूरी लिमिटेशन है भैया, कि अपन कितना स्टोर कर सकते हैं। एक बात तो बताओ, ये केवल ज्ञान में तुम्हारा ध्रुव आत्मा एक समय में तीनों लोक प्रमाण और साथ में आलोक को भी जानने की सामर्थ्य रखता भगवान। ऐसी परम शक्ति को जानने के बाद भी हे मन, तू संसार के विषयों को जानने का विकल्प करता है। तेरे अंतर में ये भाव क्यों नहीं आता, यहो एक बार मैं उस परम शक्ति को जान लूं जिससे एक समय में तीनों लोग जानने में आ जाए। ये विकल्प नहीं प्रकट होता है, ये चिंतन प्रकट नहीं होता। ऐसे चिंतन भैया देखो नित्य काय का विकल्प करते हैं कि पड़ोसी के यहाँ क्या हुआ, घर में क्या हुआ, समाज में क्या हुआ, देश में क्या हुआ, पाकिस्तान में क्या हुआ, यूक्रेन में क्या हुआ, है ना, पूरी दुनिया की जानकारी रखते हैं ना भैया, है ना। हे मन, हे अज्ञान मन, अज्ञान के साथ हो रहा है ना, ये अज्ञान मन पूरी संसार की इंद्रिय विषयों की जानकारी जुटा रहा है। लेकिन एक बार अपनी अंतरात्मा को समझाओ ना, थोड़ा सा समझाओ ना कि मन सुन, इसी समय तू अंतर आत्म स्वभाव का वेदन करेगा, निर्विकल्प आत्मा का वेदन करेगा, वीतराग तत्व का वेदन करेगा,
तो इसी समय इस मन में इस संपूर्ण लोक के समस्त पदार्थ ध्यान में आएंगे। कैसे? जो अतीन्द्रिय आत्मा का अनुभव होगा ना, उसमें जो केवल ज्ञान शक्ति का अनुभव होगा, उस केवल ज्ञान की एक समय की शक्ति में संपूर्ण विश्व के पदार्थ झलकते हैं। भैया विश्वास तो करो। आपके कहने का अभिप्राय क्या है? हमारे कहने का अभिप्राय है कि आपके मन में सम्यक अभिप्राय, आपके मन में सम्यक मनोरथ का उदय हो जाए। भैया सम्यक मनोरथ प्रकट होना चाहिए, सम्यक, मिथ्या नहीं। मिथ्यात मनोरथ के कारण तो अनादि संसार चल रहा है भैया। मिथ्यात मनो इच्छा, मनोदशा, जिसके कारण अनंत संसार में अपन भैया अर्थात रो रहे अनंत काल से, जन्म मरण कर रहा है। आज तो बारी है शुद्ध मनोरथ की, सम्यक मनोरथ की। भगवान आत्मा सम्यक रूपी शुद्ध जल को ग्रहण करने की बारी है आज सम्यक जलम शुद्धम, वह सम्यक रूपी जल ग्रहण करना है। संपूर्णम सरपूरितम, जो संपूर्णता से, अधूरा नहीं, आधा अधूरा नहीं, संपूर्णम, संपूर्ण रूप से सर, सार रूप है, ज्ञान सरोवर है। पूरितम, जो परिपूर्ण है, सम्यक रूपी अनंत गुणों का पिंड, ये जल का सरोवर जो संपूर्ण है अपनी अनंत निधियों से, जिसमें कोई अभाव नहीं हुई है। संपूर्णम सरपूरितम, जो सार है संपूर्ण वीतराग वाणी का, जो ज्ञान में सरोवर है भैया, अपना अतीन्द्रिय ज्ञान में सरोवर है, संपूर्ण जिन भगवान की वाणी का सार है, सरपूरितम, परिपूर्ण है अपने आप में। ऐसे सम्यकता जलम शुद्धम, इसे सम्यक रूपी जल को अपने को ग्रहण करना भैया। कैसे ग्रहण करना भैया? क्यों ग्रहण करना है? क्योंकि भैया ये जल स्नानम पिबते गर्धनम, इसी में स्नान गर्धर परमात्मा करते हैं, इसी को गर्धर परमात्मा पीते हैं और इसी का उपदेश गर्धर परमात्मा हमें देते हैं भैया। भगवान की वाणी को झेल के ये गर्धर परमात्मा हमें इसी जल का उपदेश दे रहा है। क्या है? मैं भी इसमें नहा रहा हूँ, मैं भी इसे पी रहा हूँ। हे भव्य आत्मा, ज्ञानम सरनंतम ध्रुवम, तुम इस ज्ञान में सरोवर, गुरुमाय ने सरोवरों की चर्चा करी, सात सरोवरों की चर्चा करी है 24 क्षणा में। ये सर प्रारंभ होगा, ये ज्ञान में सरोवर प्रकट होगा भैया। ज्ञानम सर नंतम ध्रुवम, ज्ञान में अनंत चतुष्टय का ध्रुव सरोवर प्रकट हो गया भैया। शाश्वत जल, शुद्ध आत्मा का जल, अतीन्द्रिय आत्मा का जल। भगवान आत्मा ये तो बताओ, सही में बताओ, क्या विश्वास होता है कि मेरे अंतर में इतना अतीन्द्रिय सुख है? क्या तुम्हारा मन विश्वास कर रहा है इस बात को? मन अकेला विश्वास नहीं करेगा। यदि मन आपके अंतर में आत्मा की शक्ति प्रकट है, आपके अंतर में ध्रुव तत्व का श्रद्धान है, तो आपका मन इस बात पे विश्वास करेगा और इस ओर प्रयास करेगा, अनुभव करने का प्रयास करेगा, चिंतन मनन का प्रयास करेगा। तो भैया यदि आपको विश्वास नहीं है तो आपका मन प्रयास नहीं करेगा भैया, विचार नहीं करेगा इस तत्व का, इस तत्व का पुरुषार्थ प्रकट नहीं करेगा, इस तत्व के अनुभव का मार्ग नहीं बनाएगा भैया। आप तो ये बताओ, क्या आपका मन विश्वास कर रहा है? क्या आपका अंतर हृदय, आपका मन विश्वास कर रहा है ये ज्ञान में अतीन्द्रिय आत्मा ही में हो, ये ज्ञान में अनंत चतुष्टय स्वभाव ही में हो? कर रहा भैया विश्वास? आपका आशी चर्चा में ही छोड़ना पड़ेगी हमें। हाँ, देखो देखो देखो, हम आपको एक बहुत संक्षेप में बहुत सारभूत बात कह रहे हैं भैया। आप अंतर आत्मा से, हृदय से सुनो इस बात को, मन बुद्धि से मत सुनना। यदि भगवान आत्मा, आपकी अंतर आत्मा इस सत्य का विश्वास करती है ना, सावधान, यदि आपकी अंतर आत्मा इस सत्य का विश्वास करती है ना कि वास्तव में ये परमात्मा की वाणी में जो आ रहा है ये सत्य है, यदि आपकी अंतर आत्मा इस सत्य का विश्वास करती है, सावधान आत्मा, तो आपके मन में विद्यमान अज्ञान, आपके मन में अनादिकाल से इंद्रिय विषयों की आसक्ति को प्रकट करने वाला यह अज्ञान, अनादिकाल से इंद्रिय विषयों में घुमाने वाला ये अज्ञान भाव, ये अज्ञान भाव क्षय हो जाएगा और अंतर का ज्ञान भाव प्रकट हो जाएगा। तो भैया जो अंतर ज्ञान भाव प्रकट होगा ना, उस ज्ञान भाव के साथ प्रकट मन ही ज्ञान मन कहलाने लगेगा। कितना सरल मार्ग है भगवान आत्मा।
यदि आपको सर्वज्ञ की इस वाणी पे विश्वास होता है, अपने अनंत चतुष्टय में स्वभाव की आस्था जागती है, यदि आपका रोम रोम कहता है कि भगवान के वचन सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है, यदि आपके अंतर आत्मा का प्रदेश प्रदेश कहता है कि सम्यक रूपी जल मेरा सज्जल है, ये ज्ञान रूपी अमृत मेरा अमृत है, ये भगवान की अमृत में जिन देशना, ये मेरा अतीन्द्रिय आत्मा का वैभव है। यदि आपकी आत्मा का रोम रोम, आपकी आत्मा का प्रदेश प्रदेश, आपकी आत्मा का एक एक अंतर का भाव, आपकी अंतरात्मा का रोमांच यदि आपसे कहता है ये भगवान के वचन सत्य हैं, ये भगवान के वचन सत्य हैं, ये भगवान की वाणी सत्य है, मेरा अनंत चतुष्ट स्वभाव मेरे अंतर में है, तो भगवान आत्मा अज्ञान मन खत्म हो जाए। क्योंकि अज्ञान मन परपता है मिथ्या श्रद्धान के साथ। सावधान आत्मा, अज्ञान मन परिणमित होता है मिथ्या श्रद्धान के साथ, मिथ्या माया के साथ, मिथ्या सलियों के साथ अज्ञान मन परिणमित होता है। सम्यक की शक्ति, आत्म स्वभाव का पुरुषार्थ, वीतराग स्वभाव को स्वीकार करने से अज्ञान भाव भी मिट जाता है, तो फिर अज्ञान मन कहाँ रहेगा? सुना अच्छे से, अंतर आत्मा का श्रद्धान प्रकट होने से, आत्मज्ञान रूपी बल प्रकट होने से अज्ञान भाव ही प्रकट जाता है, वो अज्ञान भाव ही विनष्ट जाता है, नष्ट हो जाता है। भैया जब अज्ञान भाव ही नष्ट हो जाएगा तो अज्ञान मन कहां से रहेगा? अज्ञान मन तो अपना पे मिट जाएगा। और चेतन आत्मा, यदि अज्ञान मन ही मिट जाएगा तो फिर संसार कैसे रहेगा? संसार तो अपने आप ही क्षीण हो जाएगा। फिर तो रहेगा ज्ञानम स्नान पंडिता, फिर तो रहेगा सम्यक का स्नान, फिर तो रहेगा अतीन्द्रिय आत्मा का स्नान। भाई ज्ञान स्नान, ध्यान स्नान, शुद्ध आत्मा का स्नान। ये चेतन आत्मा, क्या तुझे विश्वास होता है कि वास्तव में वो शुद्ध आत्मा ही हूँ, वास्तव में वो शुद्ध सम्यक स्वभाव वाला हूँ? सम्यक शुद्धम हृदय ममस्तम, ये शुद्ध सम्यक रूपी जल, मेरे शुद्ध ये सम्यक रूपी जल मेरे हृदय में विराजमान है। मेरे हृदय में ये ज्ञान का सरोवर है भैया, मेरे हृदय में वीतराग वाणी है, मेरे हृदय में मेरा अनंत चतुष्टय आत्मा है, हृदय परमात्मा मेरा ज्ञान में सरोवर इस समय मेरे हृदय में है। बाहर देखना बंद कर दे जीव, संयोगों में देखना बंद कर दे जीव, संयोगी भाव में देखना बंद कर दे, अपने हृदय की ओर, अपनी अंतर आत्मा की ओर अपनी दृष्टि पलट, तुझे ये परम वैभव, ये अतीन्द्रिय सुख अपने अंतर में बरतता हुआ दिखाई देगा। ए भव्य आत्मा, बाहर देखना बंद कर, अंतर हृदय में जानने में आएगी अनंत शक्ति। हे मूल कहाँ देखता है? ए मूल कहाँ देखता है? अपने ज्ञान में आनंद में देख, ज्ञान में अतीन्द्रिय आनंद में देख। सुख अतीन्द्रिय आनंद, सुख अतीन्द्रिय आनंद, सम्यक रूपी आनंद। अच्छा बताओ भैया, सही बताओ, अभी भगवान की वाणी सुनते समय ऐसे मंगल मनोरथ प्रकट हो रहा है नहीं हो रहा? मंगल में मनोरथ, कैसे मंगल में मनोरथ? भैया मैं केवल यानी परमात्मा जिन जिन बार बन जाऊंगा, मुक्ति श्री को पाऊंगा, केवल ज्ञान उपजाऊंगा, अब तो ध्रुव ध्रुव तत्व से मिलन करूंगा भगवान। ऐसे उत्तम मंगल मनोरथ प्रकट हो रहा है नहीं हो रहा? ऐसे उत्तम ज्ञान में मनोरथ उत्पन्न हो रहा है नहीं हो रहा है? गुरु महाराज की फुल्ले में आया ना, उत्तुंगा सिद्ध पद में उत्तुंगा अर्थात ज्ञान पद में उत्तुंगा। अब फूलना याद नहीं आ रही, अचरी याद नहीं आ रही, लेकिन उत्तुंगा, बन जाऊंगा, रमूंगा, प्रगटाऊंगा, जम जाऊंगा, ये सारे शब्द गुरु महाराज के फूल ला के भैया, मैं अपने अंतर आत्मा में लीन हो जाऊंगा। अब तो मैं सिद्ध चला को पाऊंगा, शेरी आरोहण करूंगा, वीतराग का प्रगटाऊंगा। अब इस संसार में रहना मेरा कार्य नहीं है। इसे निर्मल विमल मनोरथ अंतर से प्रकट हो रहा है। अब भैया कहना, अब तो भैया अब तो आप कहना बहुत हाई लेवल पे पहुंच गए हो, सीधे गुरु महाराज जी फूलना पे ले गए आप। कहाँ पंडित पूजा जी और कहाँ गुरु महाराज की गाथा है, फूलना है, अंतर चारित्र का विषय। अरे पुरुषार्थ तो वैसे ही प्रकट होता है चेतन आत्मा, बहुमान तो वैसे प्रकट होता है, अंतर का बहुमान तो वैसे प्रकट होता है जैसा गुरु महाराज को वहां फूलनाओं में प्रकट हुआ है। जिस समय भी श्रद्धा होती है उस समय आनंद तो उस समय अर्थात अंतर से निष्ठा तो वैसे प्रकट होती है कि हाँ मैं अपने अनंत चतुष्टय में केवल ज्ञान को प्रगटाऊंगा, मुझमें सामर्थ्य है, शक्ति है, बल है, वीर है, मैं काया आत्मा नपुंसक आत्मा नहीं, मैं क्षत्रिय जिन कुल का भैया जिनेन्द्र भगवान का लघुनंदन
वीतराग तत्व को ग्रहण करने वाला भव्य भैया निकटवर्ती भव्य आत्मा है मेरा, निकटवर्ती भव्य है मेरा जीव। मैं इसे झिंझिन पद को प्रगटाऊंगा, मुक्ति श्री को पाऊंगा, केवल ज्ञान अनंत दृष्टि प्रकाश मेरे हृदय से, मेरी अंतरात्मा से प्रकट होगा। क्यों? क्योंकि सम्यक तस्य जलम शुद्धम, ये सम्यक रूपी जल संपूर्ण ऐसे अनंत गुणों से पूरित है। केवल ज्ञान की शक्ति इस सम्यक रूपी जल में विद्यमान है भैया। इसी को पियो, इसी से स्नान करो, इसी में निमग्न रहो बस। और कुछ सुनो ही मत, देखो ही मत, मानो ही मत, बोलो ही मत, कुछ और स्वीकार ही मत करो। क्या भैया नहीं हो रहा ना स्वीकार? नहीं हो रहा ना स्वीकार? सही बताओ। भगवान आत्मा ये बैठने से इसका प्रमाण नहीं मानेंगे हम। रोमांच से हमें मनोरथ चाहिए भगवान। मन का रथ हमें वीतराग मार्ग की ओर दौड़ता हुआ चाहिए। मन का रथ हमें केवल ज्ञान की ओर भागता हुआ चाहिए। मन का रथ हमें सिद्ध स्वभाव की ओर भागता हुआ चाहिए। मन का रथ हमें सम्यक की भावनाओं की ओर उद्वेगित चाहिए, उद्वेग चाहिए मन में, जो भाग रहा हो मन। कहाँ? चलो भैया चलो, चली चलहु न हो जिनवर स्वामी अपने उदेशा। जहाँ निरंतर चलने के लिए प्रेरणा मिल रही हो, जहाँ निरंतर आगे बढ़ने का मार्ग मिल रहा हो, जहाँ निरंतर ऊर्ध्वगमन करने की प्रेरणा मिल रही हो, ओंकारस्य ऊर्ध्वस्य ऊर्ध्व सद्भाव शाश्वतम, जहाँ निरंतर ऊर्ध्वगामी स्वभाव की ओर उठने का भाव प्रकट हो रहा हो, ऐसे मंगल में मनोरथ प्रकट हो रहा है। अब मुक्ति की वेला निकट आ गई है। अब केवल ज्ञान का समय निकट आ गया है। अब जन्म मरण का अंत होने का समय निकट आ गया है। अब वो मंगल वेला आ गई है, जिन शासन की वाणी फिर रही है। भगवान महावीर का शासन काल है। वीतरागी भगवंतों का उपदेश मिल रहा है। अंतरात्मा का अनुभव प्रकट हो रहा है। अनंत काल से जिस शक्ति को स्वीकार नहीं किया, वो वीतराग परमात्मा स्वीकार हो रहा है। सम्यक रूपी मंगल उत्पन्न हो रहा है, ज्ञान रूपी मंगल उत्पन्न हो रहा है, आत्मचारित रूपी मंगल की भावना प्रकट हो रही है। अब तो भैया ज्ञान मंगल है, आनंद मंगल है, सुख मंगल है, चैतन्य मंगल है, सर्वत्र मंगल ही मंगल है। कोई अमंगल नहीं, कोई अज्ञानता नहीं, कोई विकार नहीं, सर्वत्र मंगल 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 और अनंत मंगल। भैया अब तो मंगल में स्वभाव प्रकट हो रहा है। हो रहा नहीं हो रहा भगवान? मंगल में मंगल करण वीतराग भगवान। वीतराग का प्रकट हो रही नहीं हो रही भैया? वीतरागी अनंत चतुष्टय देव, गायक पद परमात्मा, अनंत चतुष्टय में वो आत्मा, वो अनुभव में आ रहा नहीं आ रहा है कि मैं ही वो परमात्मा हूँ। आज वो मंगल उत्पन्न हुआ नहीं हुआ, जिसे प्रथम मंगल कहा है। सम्यक इस पूरे त्रिलोक में प्रथम मंगल है भैया। व्यवहार में चार मंगल है, अरिहंत जो चार मंगल है, व्यवहार में वो चार मंगल है। भैया निश्चय में एक मंगल है, एक मंगल सम्यक ही मंगल है बस। सम्यक के अलावा और कोई दूसरा मंगल कुछ नहीं है। सारा मंगल सिर्फ सम्यक है बस। इस मंगल है, सम्यक है तो सारे मंगल हैं। तत्व का अनुभव है तो सारे मंगल हैं, और ये सम्यक नहीं तो सब अमंगल में, पूरा जीवन अमंगल में है भाई। अब आप बता दो, आपके जीवन में मंगल मंगल है? मंगल हट रहा है? आत्म मंगल भैया, केवल कल्याण का महोत्सव आने वाला है। बताओ उत्सव हो रहा है? 2-4-10 भाव में ये आत्मा पूर्ण केवल ज्ञान को प्रकट कर लेगी। अनंत काल से जिस सम्यक को उत्पन्न नहीं किया था, इस भाव में यह आत्मा इस सम्यक रत्न को प्राप्त कर रही है भैया। अनंत काल से इस सम्यक ज्ञान को नहीं जाना था, आज सदगुरु की करुणा से वो सम्यक ज्ञान का प्रतिपादन हो रहा है भैया। आज ये तो अपना तो ये पूरा 10 कोड़ा कोड़ी का ये परावर्तन का काल, ये पंचम काल, ये हुंडोत्सव पंचम काल, ये अपनी 10 कोड़ा कोड़ी का समय तो अपने हित में चला गया, अपने मंगल में चला गया। क्यों? क्योंकि अपन ने इस समय में, इस कोड़ा कोड़ी में, भगवान के महावीर शासन के काल में अपन ने अपने आत्म शक्ति के अनुभव को प्राप्त कर लिया। अपना जीवन मंगल में हो गया, भगवान आनंद में हो गया, अपना जीवन मुक्ति मार्ग के लिए हो गया। अपन तो मुक्त हो जाएंगे, अपन संसार में कहाँ रहने वाले। 10 कोड़ा कोड़ी अपने हितकार में चली गई, अपने हित में चली गई।
इसका सूत्र दिया है गुरुदेव ने छद्मस्त वाणी में, ये 10 करोड़ कोड़ी तुम्हारे हित में हो गई। क्यों? क्योंकि तुमने आत्म तत्व का श्रद्धांग ज्ञान प्रकट कर लिया। अनंत काल से जो कार्य नहीं हुआ था वो काम तुम्हारा बन गया। ये 10 करोड़ कोड़ी तुम्हारे हित में चली गई। अब क्या होगा? अब तो थोड़े समय में केवल ज्ञान अनंत चतुष्टय प्रकट होगा। तीनों लोगों में जय जयकार होगी। धुंधुई शब्द 12.5 करोड़ धुंधुई शब्द खड़ेंगे, 12.5 करोड़ बाजे वास्ते आएंगे, तीनों लोग महोत्सव होगा। अर्घ बिंद समोषण का उदय होगा भैया। देवता महोत्सव मनाएंगे। अब तो भैया आनंद की घड़ी आएगी। अब तो मुक्ति का मार्ग बनेगा भैया। हाँ या नहीं भगवान आत्मा? हाँ या नहीं? भैया भैया सपने तो नहीं दिखा रहा है। पूछ लो कोई हमसे, यही पूछ लो भैया, सपने तो नहीं दिखा रहा है आप कहीं? भगवान आत्मा ये सपने नहीं, आज तक स्वप्न देख रहे थे, आज तक नींद में थे, ये हकीकत है। यही आत्म जागरण हुआ है, तत्व श्रद्धान हुआ है, वीतराग वाणी का निरंतर पुरुषार्थ है, सम्यक रूपी जल प्रकट हुआ है, ज्ञान रूपी स्नान प्रकट हुआ है। भगवान आत्मा ये कल्पना नहीं, ये हकीकत है। और आज तक जो संसार में परिभ्रमण हुआ था वो कल्पना थी, वो अज्ञान था, वो माया थी, और वो सब नष्ट हो जाने वाली। मंगल में परम मंगल ये सम्यक और ज्ञान है। भगवान आत्मा सम्यक दर्शन और ज्ञान ये परम मंगल में है। इन आत्म मंगल को प्रकट करो। ए वीतराग भगवान अपने उत्तम मनोरथ को प्रकट करके, उत्तम का अर्थ ही सम्यक होता है, श्रेष्ठ सम्यक को ग्रहण करके अपने ज्ञान में वीतराग तत्व के अनुभव को प्रकट करो ना चेतन। चेत जाओ रे आत्मा, चिदानंद के आनंद में चेत जाओ। बिल्कुल मत भ्रमण करो, बिल्कुल मत उलझो पर पर्याय में, बिल्कुल पर्यायों की चिंता छोड़ दो। अज्ञान भाव नष्ट करो और ज्ञान भाव को प्रगटाओ। आत्मा सर्वमंगल में है, सम्यक सर्वमंगल में है। और भैया ये आत्म मंगल मेरे अंतर में सही में सही कह दो। यदि विश्वास से कह दोगे तो अज्ञान का खात्मा हो जाएगा। अंतर विश्वास से अभिप्राय, इस जिन भगवान के वचनों के अभिप्राय को ग्रहण करके कह दोगे तो गहरा अज्ञान अर्थात जो मिथ्यात्व से जन्म लेता है, वो मिथ्या अज्ञान से, वो मिथ्यात्व रूपी प्रकृति, वो मिथ्यात्व रूपी जो अज्ञान में अर्थात अश्रद्धान रूपी जो प्रकृति पड़ी है वो उखड़ जाएगी। अंतरात्मा का विश्वास प्रकट होगा, ज्ञान का विश्वास प्रकट होगा, और तुम्हारी अंतरात्मा की शक्ति अनंत गुनी हो जाएगी। अंतरात्मा की शक्ति अनंत गुनी हो जाएगी, तुम्हारा अंतरात्मा का विश्वास अनंत गुना हो जाएगा, और रोम रोम से रोमांच जागेगा चेतनात्मा कि मैं तो वो पूर्ण वीतराग पद परमात्मा हूं। भगवान के वचन है भैया, पंडित की पूजा है, ज्ञानी का मार्ग है भैया। हमने तो आपसे कह दिया, अब आपको अच्छा लगे, आपको रुचि लगे भैया, ऐसे आनंद में, ऐसे अपने जिन जिनवर पद में, ऐसे अपने मुक्ति विलास में भैया उत्सव मनाओ। मुक्ति की घड़ी निकट आ गई है। मुक्ति की घड़ी निकट आ गई है। अब रोना धोना छोड़ो, अब दोषारोपण करना छोड़ो, अब कर्म इंद्रिय विषयों की प्रवृत्ति में उलझना छोड़ो। अब तो आत्मानंद में उत्साह और आनंद के साथ, जिज्ञासा और अंतरात्मा के प्यास के साथ अपने अनंत चतुष्टय आत्म पद में रमो भैया। अब मुक्ति घड़ी निकट आ गई है। अब पर पर्यायों को देखने का कोई समय नहीं रहा, अब पर्यायों को देखने का समय खत्म। अब तो निज अंतर आत्मा गायक स्वभाव शुद्ध सम्यक का प्रकाश अपने में देखो और आनंदित रहो। सुख पूर्वक अपनी चेतना में रहो, सुख पूर्वक अपनी चेतना में रहो, सुख से रहो अपनी आत्मा में। कोई नहीं दुखी करने वाला, कोई कर्म नहीं आएगा, कोई विकार भाव नहीं आएगा, कोई मोह का भाव नहीं आएगा, कोई अज्ञान भाव नहीं आएगा। सुख पूर्वक आत्मा में निवास करो कि आह मैं अनंत सुख में अनंत ज्ञान घन पिंड परमात्मा हूँ। सुख पूर्वक अपनी अतीन्द्रिय आत्मशक्ति में निवास करो। दुख का स्वीकार करना छोड़ दो, अज्ञान का स्वीकार करना छोड़ दो, माया भावों का स्वीकार करना छोड़ दो भैया। मैं मूर्ति ज्ञानंद हुआ। भगवान आत्मा अब और क्या सुनना बताओ,
ऐसे मंगल में जिन सौम्यक मांगलिक जय जयवंत कल्याणकारी भगवान महावीर स्वामी के मुखारविंद की कंठ कमल की वाणी इस शुद्ध वीतराग मार्ग को पंडित पूजा जी में सम्यक ज्ञान और ध्यान के जल को सुनने के बाद और क्या सुनना चाहते हो बताओ? ऐसे मंगल में वीतराग जिन वचनों को सुनने के बाद और क्या चाहते हो बताओ? क्या चाहते हो? धन दौलत पुत्र परिवार माया, क्या चाहते हो? क्या चाहते हो भगवान? क्या ये विचार नहीं कर पा रहे हम कि वास्तव में क्या ऐसा भी सत्य हो सकता है? मत करो भैया विश्वास। जिससे विश्वास नहीं होगा उसी को आत्मदर्शन नहीं होगा, क्योंकि आत्मदर्शन श्रद्धा विश्वास मांगता है, निष्ठा मांगता है। आत्मदर्शन निष्ठा मांगता है, श्रद्धा मांगता है, निशंकता मांगता है, अंतर आत्मा का बल मांगता है। जैसे आत्मा, हाँ दीदी बोले। आप बोल रहे हैं कि हमें शांत करो, अपना ये सब आपने ये भी बताया कि सुख की प्राप्ति होगी है, ऐसे नेचर अपना ये करेंगे, अपना सब मनाएंगे, ये हाँ ठीक है। और अभी फिर ऐसा काल है, काल में धर्म मिलता नहीं, अच्छे से ज्ञान वाले अपने पीछे आत्मा छोड़ते नहीं, वो अपने पीछे लगा है, वो अपने छोड़ता नहीं। फिर अपन ऐसे सबके बीच में करते रहे, फिर बच्चे के बाद में भी अपन कैसे ज्ञान का इस्तेमाल कर पाएंगे, क्योंकि कमाई करने के लिए ही देखो अपन अपना ध्यान नहीं करते, वहाँ पे भी संकट भी कर पाते हैं पंडित जी। तो फिर अपन ज्ञान स्थान में कैसे स्नान करेंगे और कैसे अपन पंडित कैसे अपन समय को धारण करेंगे? जी देखो आपने बहुत अभी कलयुग है पंडित जी, कलयुग में अपन को समय दर्शन हो जाए, अपन इससे कैसे ज्ञान ही नहीं है। भगवान आत्मा, यदि ये दीनता का ही परिणाम आपको रहेगा तो पहले ये बताओ, ये खराखर दीनता का परिणाम है, क्योंकि आगम प्रमाण है कि पंचम काल में अंत तक धर्म रहेगा और सम्यक दर्शन भी रहेगा और सम्यक ज्ञान भी रहेगा और सम्यक चारित्र भी रहेगा। हाँ, सिर्फ केवल ज्ञान नहीं हो सकता इस पंचम काल में, धुंधुई शब्द नहीं खेल सकते, समोषण नहीं लग सकता। तो मैंने खुद स्पष्ट कहा कि आगामी भवों में, आगे के मैंने खुद कहा 5-10 भवों में अपना ऐसा महोत्सव बनेगा। और मैंने तो ये कहा ना कि जिस जीव को ये विश्वास है, जिस जीव के अंतर में ये बल प्रकट हो रहा है कि हाँ ऐसी सत्ता मेरी है, ऐसा आनंद मेरा है, ऐसा स्वभाव मेरा है, क्या कहा कि इस 10 कौड़ी सागर में अनंत काल से मुझे जो आत्मा की श्रद्धा नहीं हुई थी, आज वो प्रकट हुई या नहीं हुई? आप तो ये बताओ। तो भगवान बस 1 मिनट, आपके पास यदि एक अंकुरण उत्पन्न हुआ है, मान लो आपके पास एक श्रद्धा का बीजाणुकरण उत्पन्न हुआ, अपन ऐसे कहेंगे आज्ञा सम्यक, जिनेंद्र भगवान की आज्ञा को ग्रहण करने के रूपी आपके अंतर में जो, हाँ नहीं स्वीकार नहीं हुई, हाँ तो बस जिनेंद्र भगवान की आज्ञा यदि स्वीकार है, जिनेंद्र भगवान की आज्ञा यदि स्वीकार है तो आप आज्ञा सम्यक से संयुक्त है, क्योंकि सम्यक के अन्य सुवेदम उपशम धरेत्वम छायकम शुद्धम जिनुक्त साधम। आपको यदि जिनेंद्र भगवान की आज्ञा स्वीकार है तो आप अभी आज्ञा सम्यक को अंगीकार करे हुए हो भैया, भगवान की आज्ञा को आपने धारण किया है। हाँ तो जो आपको ये भगवान की आज्ञा धारण करी आपके ज्ञान ने, आपके अंतरात्मा ने ये जो भगवान की आज्ञा धारण करी है, इस भगवान की आज्ञा को धारण करने वाले ज्ञान को, इस भगवान की आज्ञा का बहुमान कितना है, बस आपको ये नापना है अपने अंतर में। क्यों नहीं प्रैक्टिकली? ये जो अपन अभी तत्व चर्चा कर रहे हैं, इसमें जो आपको आनंद आता है, ये प्रैक्टिकली नहीं तो क्या, ये थ्योरिकल विषय ही नहीं है, ये तो प्रायोगिक विषय है। भगवान की वाणी आपको स्वीकार है, ये अनुभव है, ये कोई ऊपर से कहने वाली बात नहीं। भगवान की वाणी सुन के आपको आनंद आता है, ये अनुभव है, ये ऊपर से कहने वाली बात नहीं।
भगवान के वचन सुन के यदि आपको विश्वास पनपता है अंतर से कि हाँ ये सिद्ध स्वरूप मेरा है, तो ये अनुभव है, ये ऊपर से कहने की बात नहीं। ऊपर से शब्द तो उपचार रूप है, यहाँ जो हमने महिमा कही ये तो उपचार रूप है भैया, सिर्फ शब्द रूप कथन है। लेकिन भगवान आत्मा आस्था तो अंतर से जन्म ले रही है ना, और आपके अंतर में अंकुरण तो हुआ है ना। अब देखो भैया, बट वृक्ष का एक बीज है छोटा सा, वो बीज है भैया, वो बीज है। अब यदि आपने उसे भूमि में बोया है, यदि आपने उसे भूमि में डाला है और आप बड़े बराबर यदि उसकी सिंचाई कर रहा हो, उसे समय पे पानी दे रहे हो, यदि आप उसका समय पे ध्यान रख रहे हो भैया, तो ये बात आपके विश्वास में अपने आप बरतेगी कि वो वट बीज का वृक्ष अंकुरित भी होगा और एक दिन पूर्ण वृक्ष भी बनेगा। ऐसे ही जब आपके अंतर में आज्ञा सम्यक है तो ये पूरा विश्वास भी आपको बरते कि भैया मुझे केवल ज्ञान भी होगा और अनंत चतुष्टय में पूर्ण वीतराग शक्ति भी मेरे अंतर प्रकट होगी। ये जो विश्वास है, ये जो चिंतन है, ये जो बहुमान है, इसी का नाम पुरुषार्थ है। मोक्ष मार्ग में जीव ने अनादिकाल से पुरुषार्थ शरीर की क्रिया को माना, लेकिन भगवान आत्मा ये जो अंतर आत्मा की श्रद्धा रूप विश्वास बरत रहा ना, जो एहसास बरत रहा ना, ये जो बहुमान आ रहा ना, आत्मा के प्रति जो प्रसन्नता उत्पन्न हो रही ना, जो आत्मा के प्रति उल्लास आ रहा है ना, इसी का नाम मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ है। भगवान आत्मा निरंतर आत्म तत्व का विश्वास बढ़ना मतलब क्या? निरंतर आत्म तत्व के प्रति समर्पण बढ़ना, इसका अर्थ क्या हुआ? निरंतर आत्मा की चर्चा सुन के आनंद बढ़ते जाना, इसका अर्थ क्या हुआ? कि आप उस शक्ति के नजदीक जा रहे हैं। हाँ, अब आप ये कहोगे भैया ज्ञानावर्णी, मोहिनी, अंतराय ये सारे कर्म हैं। भैया ज्ञानियों के पास भी ये कर्म थे। इस संसार से जितने भी केवल यानी परमात्मा अरिहंत भगवान हुए, सबके पास ये कर्म थे भैया, लेकिन सबने वो सम्यक के अंकुरण को वृद्धिगत करके, अपने आनंद को वृद्धिगत करके इन कर्मों को क्षय किया भैया। यदि इनसे कर्म से आप यदि जो चिंतन कर रहे हो भैया अभी इस पंचम काल में हो ही नहीं सकता, या अभी ऐसे आवरण है, या हमारा कैसे काम बनेगा, यदि इन कर्मों से डर के और दब के बैठ जाए साधक, तो आत्म निष्ठा और ज्ञान के पुरुषार्थ को 3 काल में प्रकट नहीं कर पाए। यदि हाँ, तो भगवान आत्मा यदि पंचम काल के प्रभाव को देखोगे तो फिर आत्मा का प्रभाव कैसे दिखेगा ये तो बताओ। तो इसका मतलब ये है कि अपनी दृष्टि संस्कारों पे है, अपनी दृष्टि भगवान की वाणी पे नहीं है। और आचार्य परमात्मा ने हाँ 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 सीधी बात यह है कि आपको जिनेन्द्र भगवान जो शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, आस्नानम पंडिता, ज्ञान में शक्ति, जो परमात्मा के वचन हो रहा है उन पे आपकी आस्था कमजोर है। अभी आप श्रद्धा की घुटी पीजिए बस। हाँ 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 चलिए ठीक है, अपन इस प्रश्न को कल देख लेंगे भैया। आज का अपना मूल उद्देश्य ये है कि आत्मा का बहुमान आए, आत्मा की शक्ति जागृत हो, और भैया दीनता से मोक्ष मार्ग नहीं चलेगा, हीन परिणामों से मोक्ष मार्ग नहीं चलेगा, पंचम काल का प्रमाद करने से मोक्ष मार्ग नहीं चलेगा, कर्म आवरण को देखने से मोक्ष मार्ग नहीं चलेगा, और भैया किसी भी प्रकार से यदि अपनी दृष्टि पर्याय पे जाती है तो मोक्ष मार्ग नहीं पर चलेगा, क्योंकि पर्याय दृष्टि ही संसार है और आत्म दृष्टि मोक्ष है। इसलिए भैया आपन सभी आत्म दृष्टि, ज्ञान दृष्टि को प्रकट करें, आत्म बहुमान को प्रकट करें और अपनी बुद्धि के तर्कों को छोड़ें, क्योंकि ये मार्ग तर्क का नहीं है, ये मार्ग तर्क करने का नहीं है। यह मार्ग तर्क करके अपने अंतर आत्मा को ग्रहण करने का है। यहाँ तर्क करना इसलिए है कि अपन अंतर में प्रवेश कर पाए। यहाँ तर्क इसलिए नहीं करना कि अपन अपनी बात को मनवाए, है ना। इसलिए अपन कर्मों के प्रति, कर्म और संस्कारों के प्रति भैया बिल्कुल दृष्टि हटाएं और आत्म बल को उत्पन्न करें। इसलिए भगवान की वाणी है, जब तक अपनी दृष्टि तर्क बुद्धि से नहीं हटेगी और भगवान की वाणी की श्रद्धा नहीं करेगी, कर्म आवरण से नहीं हटेगी,
पर्याय दृष्टि से नहीं हटेगी और परम पारणामिक परमात्म तत्व को स्वीकार नहीं करेगी, जब तक ये भगवान की वाणी स्वीकार नहीं होने वाली, अंतरात्मा का बहुमान नहीं आने वाला, और तब तक वो वीतराग शुद्ध पदार्थ स्वीकार नहीं होने वाला। और जब तक वो स्वीकार नहीं होगा, मुक्ति का मार्ग नहीं बनेगा। भैया अपन सभी अपनी मुक्ति के मार्ग को बनाने के लिए आत्म बल को जागृत करें, आत्म एहसास को जागृत करें। और भगवान आत्मा, ये ऐसे वाले जो तार्किक प्रश्न है, ये चर्चा में जब हम लास्ट में बोलते हैं, लास्ट में भाई अब प्रश्न करो तब पूछें, चर्चा के बीच में ये वाले प्रश्न नहीं चाहिए। चर्चा के बीच में आत्म जिज्ञासा वाले, आत्म बहुमान वाले, अंतर की जिज्ञासा वाले प्रश्न चाहिए, जिन्हें भैया पहले से क्षयोत्सम ज्ञान है, जिन्हें पहले से भैया ये पता है कि भैया हमें हो ही नहीं सकता, हम इस पंचम काल में प्रकट ही नहीं कर सकते, हमारा कल्याण हो ही नहीं सकता, हम इस पंचम काल में ये सम्यक दर्शन प्रकट ही नहीं कर सकते, जिन्हें इतना ज्ञान है भैया, पहले से ज्ञान है, वो नए आगम की चर्चा हमसे बाद में करें। आखिरी 10 मिनट रहते ना, तो अपन नए से, आगम से, प्रमाण से, भंग से, बढ़िया पूरा बुद्धि क्षयोपम से आपका प्रश्न का जवाब जरूर मिलेंगे, लेकिन ये जवाब लास्ट में। ठीक है भैया, बीच में बहुमान की चर्चा, जब भवजीव आनंद लेते हैं, भवजीवों बहुमान आता है, भवजीवों के अंतर से आत्मा के प्रदेश के जो चलते हैं, उन जीवों के उनके आनंद में अपन अंतराय न बने, बढ़िया आनंद में अपना जीवन व्यतीत करें, भगवान की वाणी को ग्रहण करें और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आचार्य प्रवेश गुरु संत तारण मंडलाचार्य जी महाराज की जय। जय मस्तु तत्कंचनिंद्रियानंदिमा परमितार्थ पदवीन्द्र पाओ नमियो सिद्ध शुभा गुरुवेश गुपति रुई गुपति ज्ञान सहका तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवास धम्म जुत निवरे